वो जैसे वेदर होता है ना कि आप वेदर फोरकास्ट देखते हैं, उसके ऊपर होता है एक्चुअल टेम्परेचर इतना है और फील लाइक आपको आ रहा है। अगर 15 टेम्परेचर है एक्चुअल, तो आपको फील लाइक आ रहा है 10 या 7। और इसी तरह आज कितना सख्त दिन है, धूप है इतनी। और मुझे फील लाइक आ रही है कि जैसे बहुत सर्दी है, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है पिछले कुछ दिनों से। बहुत मुझे फ्लू और टेम्परेचर वगैरह हुआ था। आज रबा की फ्रेंड की बर्थडे है, उनके साथ मेरा कमिटमेंट था आज जाने का। लेकिन मुझे ये था कि मैं दवाइयाँ वगैरह खाऊंगी, अगर मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैं जाऊंगी, हाँ, वरना फिर मुझे क्विट करना पड़ेगा। राहिब जाएगा रबा के साथ, और बाबा और दुराब का आज प्लान है, पीएसएल के मैच हो रहे हैं तो आज वो लोग मैच देखने जा रहे हैं कुछ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो अभी हम जा रहे हैं रबा की फ्रेंड के लिए बर्थडे प्रेजेंट लेने। मैं तो बिल्कुल ही बिस्तर में पड़ी हुई थी, बहुत ही बीमारों की तरह। लेकिन अगर आप थोड़ी सी ख़ुद को मोटिवेशन दे के उठ ही जाए ना बिस्तर से, तो बाहर की ताज़ा हवा ले के और यहाँ वहाँ दुनिया को चलता फिरता देख के आपको भी थोड़ी सुकून मिलता है और थोड़ा अच्छा फ़ील करते हैं। तो इनके बाबा मुझे निकाल के लाए हैं बिस्तर से कि चलो ख़ुद चूज़ करो, अपनी पसंद से देखो क्या प्रेजेंट उसके लिए लेना है। तो अभी हम जा रहे हैं उसके लिए प्रेजेंट लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि क्या लेने लगे हैं। लेकिन शॉपिंग से पहले करने का जो काम था वो हस्बैंड का ये था कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो हमारे पास पास में 3 गेट्स हैं, वहाँ जाके फिजिबिलिटी चेक करनी थी ट्रैफिक की, कम्यूट किस तरह होगा, रूट्स कौन कौन से लगे हुए हैं और कहाँ कहाँ पार्किंग अवेलेबल है। क्या हमें पार्किंग वहाँ स्टेडियम के पास में ही बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगी, या फिर जो पार्किंग के डिफरेंट डेजिग्नेटेड कोई जगह बनी हुई हैं। तो हमने ये सारी फिजिबिलिटी चेक करनी थी। सबसे पहला जो हमारा गेट था वो है फ़िरोज़पुर रोड पे, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का गेट है उस पे हमने जाके चेक करना था कि पार्किंग अवेलेबल है कि नहीं है। और वहाँ जाके हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें दूर कहीं इनको गाड़ी पार्क करके और फिर जाना पड़ेगा, काफ़ी पैदल का रास्ता ज़्यादा था। और ये जगह भी समझाने में कुछ ऐसी थी कि किसी को अगर बंदा समझाए फ़लानी जगह पहुँचो, एक आप जैसे रेफ़रेंस पॉइंट देते हैं तो वो मुश्किल हो जाता उन लोगों के लिए समझने के लिए भी, क्योंकि ये उनका भी फ़र्स्ट टाइम था कज़ाफ़ी स्टेडियम का एक्सपीरियंस। तो राहिब बाबा मेरे साथ हैं, काफ़ी धूप चमक रही है, दिन बहुत खिला-खिला और सख्त है। आसमान बहुत ही खूबसूरत और नीला आज नज़र आ रहा है। पिछले काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा स्मॉग थी लाहौर में। मुझे लगता है कि हम तो देसी बंदे इस बात से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं ना कि आसमान नीला नज़र आ रहा है तो काफ़ी साफ़ सफाई है और आलूदगी कम हो गई है, और वरना तो आसमान ग्रे ही नज़र आता था। और मैं आमतौर पे ये कहती हूँ कि जब हम अपने शहर जाते हैं वहाँ जाके लगता है कि जैसे आसमान साफ़ सुथरा है, या तारे किस रंग के हैं, या तारे नज़र भी आते हैं कि नहीं आते तारे नज़र। तो ये अभी हम पहुंचने वाले हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम का गेट, जो फ़िरोज़पुर रोड पे है। यहीं पे ही पास में दुराब का स्कूल भी है, और यहाँ लेफ़्ट साइड पे अभी आपको नज़र आएगी काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो पुलिस भी है। ये ग्रीन सा एक डेकोरेशन लगी हुई है, इसी के साथ अंदर करके यहाँ गेट है। उन्होंने पैदल के लिए रास्ता तंग सा बना रखा है, और ये सुबह का वक्त है इसलिए बिल्कुल रश नहीं है। अदरवाइज़ शाम को 7 बजे मैच होता है तो दिन के 3 या 4 बजे के बाद से बहुत ज़्यादा रश स्टार्ट हो जाता है। तो अभी यहाँ पे हमें नज़र आई है, थोड़ी सी पुलिस के मेंबर भी थे। और अब हम दूसरे गेट की तरफ जा रहे हैं, जो कि आएगा पहले सेंटर पॉइंट, उसके बाद आएगा लिबर्टी राउंड अबाउट के पास गेट हैं, 2 गेट्स हैं। तो हम इनकी विजिबिलिटी चेक करने वाले थे कि क्योंकि जो फ़िरोज़पुर रोड पे गेट था वहाँ पे पार्किंग का कोई ऐसा ख़ास बंदोबस्त नहीं था और काफ़ी ज़्यादा चल के जाना पड़ना था। और सेंटर पॉइंट ये अभी जो लेफ़्ट पे सड़क मुड़ रही है ये दिखाती है कि ये आगे जाके पीएसएल 9 की पार्किंग है यहाँ पे, और वॉकिंग डिस्टेंस है थोड़ा सा। लेकिन हमें लगा कि ये वाला भी पॉइंट किसी को बताने के लिए, रेफरेंस के लिए मुश्किल रहेगा कि कहीं वो बेचारे गुम ही ना हो जाएं। तो सबसे ज़्यादा जो हमें फिजिबल लगा, और जो कि एक काफ़ी फेमस पॉइंट है, वो है लिबर्टी राउंड अबाउट पे जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का गेट है, वो हमें सबसे ज़्यादा फिजिबल लगा। और हाँ, हमने डिसाइड कुछ इस तरह किया कि हस्बैंड और जो हाँ हमारे रिलेटिव्स हैं वो लगा लेंगे अपनी गाड़ी को
लिबर्टी मार्केट की पार्किंग में, जो कि बहुत एम्पल पार्किंग वहाँ पे अवेलेबल है। बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे बहुत नंबर ऑफ़ कार्स जो हैं वो पार्क हो सकती थी। तो हमने यही डिसाइड किया कि वो जगह बताने में भी बहुत आसान है, तो गाड़ियाँ वहाँ पार्क की जाएँ और फिर पैदल चल के और कज़ाफ़ी स्टेडियम तक जाया जाए। और गपशप में तो अंदाज़ा भी नहीं होता, थोड़ा बहुत अगर चल भी लेंगे तो वैसे भी शाम का वक्त होगा। शाम का 5 ओ क्लॉक का उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि हम यहाँ मिलेंगे, ताकि अगर थोड़ा टाइम भी लग जाए एक दूसरे को जगह समझाने में या फिर पहुँचने में, एक बंदा पहले पहुँच जाए दूसरा बाद में, तो कोई मसला ना हो और हम मैच देखने से एक भी लम्हा लेट ना हो जाए। तो ये हम पहुंच चुके हैं लिबर्टी राउंड अबाउट पे। ये मेरे राइट साइड पे राउंड अबाउट आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल। और लेफ़्ट साइड पे जी गेट है लिबर्टी राउंड अबाउट पे, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का गेट है वो वाला। तो अब चलते हैं शॉपिंग करने। जी, राहे बाबा की कोशिश होती है हमेशा कि लिफ्ट को जो है ऑपरेट वो ही करें, और दूर से इशारा कर देते हैं कि बटन मैं प्रेस करूँगा, तो बटन वो प्रेस कर चुके हैं। हमें जाना है यहाँ पे 3rd फ्लोर पे, क्योंकि वहीं पे ही टॉयज़ अवेलेबल हैं, वहीं पे ही सारे गिफ्ट बच्चों के लिए और डिफरेंट एक्सेसरीज़ अवेलेबल हैं। रबा की फ्रेंड की ज़ाहिर है एज रबा जितनी ही है, 2-3 महीने का ही टोटल फ़र्क है, और माशाल्लाह से वो भी अब 7 साल की होने वाली है। जिस बच्चे की बर्थडे है रबा की फ्रेंड की, और रबा भी 7 साल की होने वाली है। तो इस एज में थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन-सा प्रेज़ेंट दिया जाए, कौन-सा ना दिया जाए, क्योंकि बच्चे अब टॉयज़ की उम्र से निकल चुके होते हैं, और लड़कियों के ऑप्शंस काफ़ी दफ़ा इतने ज़्यादा अवेलेबल होते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती है कि कौन-सी चीज़ ले ली जाए, कौन-सी स्किप कर ली जाए। इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ अगर हम इस तरह की कोई चीज़ दें, ये स्टेशनरी टाइप, ये प्यारी सी डायरी शायरी, ये क्या है? ये सेट है एक, किस चीज़ का? इसमें डायरी है और पेन। ये अकेली डायरीज भी हैं। पॉप पॉप नहीं ना, ये नहीं चलता। साथ ही आपको ये टॉय सेक्शन भी दिखाती चलूँ। यहाँ बड़े मज़े-मज़े के कलरफुल से टॉयज़, और दिल ललचाने लग जाता है बंदे का, बड़े बंदे का भी दिल ललचाने लग जाता है इन चीज़ों को देख के। इसीलिए बच्चों को साथ नहीं लेके आती, मैं हक में नहीं होती उनको लेके आऊँ, क्योंकि फिर वो देख के तंग पड़ते हैं कि हमें ये भी लेके दो, हमें ये भी लेके दो, और हर वक़्त इस तरह की फ़िज़ूल खर्चियाँ भी बंदा सोचता है कि ना करे, तो और बच्चे को भी नाराज़ करना ज़रा बुरा लगता है। तो ये वाले ऑप्शन मुझे समझ में आए, इस तरह की एज अप्रोप्रिएट हैं, काफ़ी अच्छा ये मुझे बैकपैक लगा। और आमतौर पे जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं उससे इसका जो टेक्सचर था ये काफ़ी डिफरेंट था, बड़ा सॉफ्ट सा टेक्सचर। ये तो कलर था लाइट स्काई ब्लू कलर में, लेकिन मैंने लिया है बिल्कुल ऑल वाइट कलर में लिया है। फ्रोज़न का कैरेक्टर है और इसका टेक्सचर भी काफ़ी फ़ाइन था। थोड़ी कैपेसिटी भी थी, जैसे बच्चियाँ अपनी छोटी मोटी चीज़ें अंदर रख लेती हैं। रबा को बड़ी आदत है एक बैकपैक कीप करने की ऑलवेज़ ना। तो ये वाला है, मैंने फ़ाइनल कर लिया। ऑफ वाइट कलर में बड़ा खूबसूरत सा डिसेंट सा इसका शेड है। मैं चाह रही थी कि ये अकेला ना जाए, इसके साथ कुछ और भी जाना चाहिए। तो ये खूबसूरत सा मुझे हेयर एक्सेसरी नज़र आई। हेयर क्लिप है ये, उसके बाल भी माशाल्लाह लंबे हैं, उसके कमर तक बाल आते हैं, तो ये उसके बालों पे बड़ा खूबसूरत लगेगा। बड़े बड़े सिल्की शाइनी से बाल हैं। तो ये अच्छी सी मज़े की एक्सेसरी जो है हेयर क्लिप की, ये भी साथ जाने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्न आती थी वो थी कि एक बैग भी ख़रीदा जाए जिसके अंदर ये प्रेजेंट्स जा सकें। तो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ थी बैग्स की। कुछ के साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े थे, कुछ डीप, कुछ ज़्यादा थे कि वो रबा अगर अपने हाथ में उठाए किसी उसके तो टांगों तक चले जाएंगे, बहुत नीचे तक चले जाएंगे। तो मैंने देखना था कि जिसमें आराम से कैपेसिटी उसकी इतनी हो कि दोनों प्रेजेंट्स भी उसमें फ़िट आ जाएं और बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो। तो हम बैग को पैक नहीं करवाते आजकल, हम मोस्टली गिफ्ट्स को रैप ही नहीं करवाते हैं। इस तरह से अच्छा सा बैग ख़रीद के उसको फिर ऊपर से स्टेपल करके उसको बंद करके तो भेज देते हैं एज़ इट इज़। ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि इतने कोई एक्सपर्ट बैठे नहीं होते हैं इन स्टोर्स के अंदर, और इतनी अच्छी सी प्रेजेंट का बुरा हाल करके दे देते हैं पैकिंग करवा के। मेरा पिछले कोई 2-4 दफ़ा इतना बुरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि फिर मैंने स्किप कर दिया। मैं एक अच्छा सा बैग ख़रीद लेती हूँ, उसमें अंदर चीज़ें फ़िट करके, तो मैं उसको स्टेपल करके और टैग करके
छोटा कार्ड लगा के रबा के नाम के साथ वो मैं भेज देती हूँ। और आजकल मैं बड़ी ऑब्सेस्ड चल रही हूँ इस तरह के डेली यूज़ के बैग्स के लिए, जो शोल्डर बैग्स या जिनको कहते हैं कि क्रॉस शोल्डर क्रॉस बॉडी बैग्स भी कहते हैं। ये आजकल मुझे बड़े जहाँ पे भी नज़र आते हैं मैं ज़रूर जाके इनको देख के अच्छी तरह से टटोल के आती हूँ कि किस तरह के हैं, कि टेक्सचर क्या है, प्राइस क्या है। तो सोचा ये आप लोगों को भी दिखाते चलूँ। अभी घर जाके मेरा ये काम भी बढ़ा है कि मैंने रबा को रेडी करना है, और क्योंकि इवेंट है तो थोड़ा सा मैं उसको मेकअप भी करने वाली हूँ, उसको थोड़ा सा मैं उसके हेयर को भी सेट करूँगी। तो ये है रबा की लुक। माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत ही क्यूट लग रही है। इसने सिल्वर कलर का फ्लावर्स हैं ऊपर रेड कलर के, और नेक पे भी एम्बेलिशमेंट है स्टोन्स की, पर्ल्स की। ये ड्रेस इसने पहना और साथ ही इसने गिफ्ट भी होल्ड किया हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं रबा को छोड़ने के लिए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।